लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट के बाद एक बड़ी खबर एनडीए गठबंधन से निकल कर आ रही है, वो भी महाराष्ट्र से, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना, शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार चल रही है। और उस सरकार में अजीत पवार गुट के एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने 16 नवंबर 2023 को ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खबर बाहर नहीं आ रही थी। भाजपा ने कहा था और एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आप चुप रहिए, लेकिन अब छगन भुजबल ने बोल दिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले भूचाल आ गया है। एक कैसे कैसे भूचाल आया है और इस भूचाल को लाने का काम किसने किया है, आज के इस वीडियो में मैं सारी परतें खोलूंगा। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आज के शो में मैं महाराष्ट्र की राजनीति के भूचाल का जिक्र कर रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया क्यों, इन सब परतों को मैं खोल रहा हूं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस समय सुलग रही है, एक आग लगा हुआ है और ये आग लगाए हैं किसान आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने, जिन्होंने मराठा आरक्षण की मांग सरकार से कर दी है। अब सरकार के पास विकल्प ही नहीं है कि वो कैसे आरक्षण में मराठों को समायोजित करे, इसलिए सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है कि ओबीसी आरक्षण में ही मराठों के आरक्षण को समायोजित कर लिया जाए। लेकिन एनसीपी के नेता, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनको स्वीकार नहीं है कि ओबीसी के आरक्षण में मराठों का आरक्षण समायोजित किया जाए। इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे गुट से एनसीपी गुट का लड़ाई चल रहा है। और ये लड़ाई चल रहा है एकनाथ शिंदे का भाजपा से भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का स्पष्ट कहना है कि जब मैं आपके साथ था तो आपको अजीत पवार के एनसीपी गुट को लाने की जरूरत क्या थी। तो ये तीन तरफा लड़ाई हो चुकी है और इस लड़ाई में छगन भुजबल अब जबकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा टूट होने जा रहा है, एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। क्योंकि इस समय देश के सियासत में उलटफेर का दौर चल रहा है। बिहार में सरकार बदल गई, झारखंड में सरकार बदल गई, तो क्या सरकार बदलने का अगला स्टेट महाराष्ट्र होने जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं पर थाने में ही गोली चला दी और एकनाथ शिंदे की सरकार ने भाजपा के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, भाजपा के विधायक को जेल में भेज दिया है। अब भाजपा के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे जमीन को कब्जा कर रहे थे लोग जबरदस्ती, और मुझ जैसे सीधे साधे व्यक्ति को भी अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये जो सियासत का दांव पे चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही अजीत पवार अलग हुए हैं शरद पवार के गुट से और एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं उद्धव साहब ठाकरे के गुट से, जनता में एक जबरदस्त नाराजगी है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शिवसेना एनसीपी अजीत पवार के खिलाफ। कहीं ना कहीं जनता का समर्थन आज के तारीख में महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रहा है और जिस ढंग से छगन भुजबल जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा था,
जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल होते ही भ्रष्टाचार के सारे दाग छगन भुजबल पर से उतर जाते हैं। और छगन भुजबल के खिलाफ जो फाइल थी ईडी के पास, ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि वो फाइल खो गई, इसलिए इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए। तो क्या छगन भुजबल का दाव था कि अपने ऊपर लगे, अपने ऊपर भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं उनको हटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो जाऊं, और जब मुकदमा हट जाए तो मैं फिर पाला बदलकर वापस चला जाऊं एनसीपी में। ये सब राजनैतिक पैतरे हैं। इन सब राजनैतिक पैतरों के बीच में बेशक इंडिया गठबंधन की टूट की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सांसद देने वाला राज्य है, उस राज्य में अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गच्चा खाना पड़ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शिवसेना को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? क्या एनसीपी को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? इन सब बातों पर चर्चा इस समय चल रही है। निसंदेह परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, लेकिन आज की तारीख में मराठाओं के आरक्षण के नाम पर मनोज जरांगे पाटिल ने जो दाव चल दिया है, कहीं ना कहीं उस दाव में एनसीपी, अजीत पवार गुट की, भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे के शिवसेना की सरकार फेलियर साबित हो रही है। उनके लिए चुनौती साबित हो रहा है कि मराठाओं के आरक्षण को कैसे एडजस्ट किया जाए, और मराठा आरक्षण के नाम पर अभी कितने इस्तीफे होने वाले हैं इस पर निगाह बनाकर रखिए। कोई भी अपडेट आता है अगर महाराष्ट्र से, तो मैं आपको उसकी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।